Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is collisions. That is the lecture number 10 and topic is collisions. First of all, we will discuss about the collision, what is collision and what is the working of collision. हमारा फर्स्ट पॉइंट है collisions का. collisions की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे. collisions are extremely important to understand because they happen all time. एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा जैसे एक्सट्रीम लेवल वो होता है जो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड समझने के लिए बिकॉज क्योंकि दे हैपन ऑल टाइम. ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है. वजह ये है कि ये हर वक्त मौजूद है, हर वक्त होती है, हर वक्त इसका फेनोमेना जो है ना वो एग्जिस्ट करता है ऑल द टाइम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी मिसाल अब कैसे दे रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं वो कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ. आ बैट विद बॉल. अब एक बैट जो है वो बॉल के साथ कोलाइड करता है. देखें, आपने एक बल्ला पकड़ा हुआ है और गेंद जो है वो दूर से कोई गेंद करवाता है, बॉलिंग करवाता है तो आपके बैट के साथ टकराती है. तो वो बेसिकली क्या है, ठीक है, वो बॉल जो है वो बैट के साथ कोलाइड करेगी. कार विद ट्रक्स. कार जो है वो एक्सीडेंट के दौरान ट्रक से कोलाइड करेगी. स्टार गैलेक्सीज विद अदर गैलेक्सीज. स्टार गैलेक्सीज जो हैं अदर गैलेक्सीज के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे. इसका मतलब है कि बार बार हर जगह ऑल द टाइम कोलिजन हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है. ठीक है, इसकी लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं आपकी ज़िंदगी में. बल्कि हर चीज़ ही जो है वो कोलिजन से होती है, विदाउट कोलिजन नहीं होती. आप रिक्शे पे बैठते हैं, उसके टायर्स कोलाइड करते हैं तो वो मूवमेंट होती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. बिल्कुल इसी तरह गाड़ियाँ टकराती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बॉल्स एट्सेट्रा. बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं हमारी कोलिजन की है. सो इस हवाले से भी कोलिजन जो है हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड पे जाते हैं. कहता है कि टू बॉडीज ऑफ मैस m1. दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, दो जिस्म है हमारे पास. देखिए, अगर हमारे पास ये बॉडी और ये बॉडी है, टू बॉडीज़ हैं ऑफ मैसेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2. मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2. आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2. अब पहले हमारे पास दो मैसेज थे m1 और m2 थे. हमारे पास वेलोसिटीज तो जो थी उनकी u1 एंड u2 थी. ठीक है, कोलिजन के बाद जैसे उन्होंने कोलाइड किया एक दूसरे के साथ, ऐसे करके टकरा गए हैं, कोलाइड कर गए हैं, तो उनकी वेलोसिटीज जो हैं v1 एंड v2 हो गए. ठीक है, u1 u2 इसलिए लिया कि दोनों का डिफरेंस जो है वो वाज़ा हो जाए. सो अगर इनकी कोलिजन को हम देखते हैं तो हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल है m1 v1 प्लस m2 v2 की. ठीक है, इसमें हम m1 जो है उसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से ना इन दोनों को, ठीक है, इधर से. अब ये डायरेक्ट स्टेप किया है. देखिए, अगर आप देखेंगे m1 u1 माइनस m1 v1. ठीक है, अगर इन दोनों को लेंगे आप तो ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेप किया है. m1 u1 माइनस v1 आ जाएगा और इसी तरह m2 v2 माइनस u2 आ जाएगा. ठीक हो गया. उसके बाद 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. अब इन दोनों की साइड पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 जो है वो अप्लाई कर लिया बोथ साइड पे. सो हमारे पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, 1/2 m1 और इन दोनों को कॉमन लिया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल है 1/2 m2 कॉमन लिया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. इन दोनों को कंबाइन करने से, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने से सो हमारे पास u1 प्लस v1 इक्वल हो जाएगा v2 प्लस u2 के. u1 माइनस u2 को एक साइड पे कर लेंगे, v2 माइनस v1 को एक साइड पे कर लेंगे. ठीक है, यहाँ तक हमारा कोलिजन का स्टेप कंप्लीट हो गया. पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं जिसमें वो कहता है v1 इक्वल होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 एंड इंटू u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2. ठीक हो गया.
उसके बाद V2 इक्वल है टू M1/M1 प्लस M2U1 प्लस M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2U2। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है उनको सेपरेट कर लिया, V1 को भी सेपरेट कर लिया और V2 को भी क्लियरली सेपरेट कर लिया। सो M1 इक्वल होगा M2 के, V1 इक्वल होगा U2 के और V2 इक्वल होगा U1 के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहता है व्हाट इफ वन ऑफ द बॉडीज इज मच हैवियर देन अदर बॉडी। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है एंड हैवियर बॉडी एट रेस्ट, और जो भारी बॉडी है वो रेस्ट की हालत में, डेली यूजेस में आता है। अब इसको कैसे हम जो डिफाइन करते हैं, लेट्स सी। M2 ग्रेटर देन M1 की है, हैवियर बॉडी बहुत ज़्यादा भारी है M1 से। सो हमारे पास U2 जो है वो 0 में होगा, रेस्ट की हालत में ना। सो V1 जो है वो माइनस U1 के इक्वल होगा और V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। द हैवी बॉडी कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट। अब हैवी बॉडी जो है, भारी बॉडी, वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। एंड लाइट बॉडी जस्ट बोनस बैक विद सेम स्पीड। लेकिन जो भारी बॉडी है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, टकराने के बाद अपनी बॉडी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी क्योंकि वो लाइट वेटेड होगी, सो वो वापस आ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें कहता है एंड व्हाट इफ लाइटर बॉडी इज एट रेस्ट। अगर हमारी हल्की फुल्की बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है एंड इट हिट बाय हैवियर बॉडी, और वो जो भारी बॉडी है उसको हिट करती है, सो M2 लेस देन M1 के होगा, U2 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में U2 0 था, यहाँ भी U2 0 हो जाएगा। V1 इक्वल होगा U1 के, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव में, एंड V2 इक्वल हो जाएगा 2U1 के। ठीक हो गया। सो ट्रक स्पीड्स अनअफेक्टेड बट द पुअर रिक्शास इज थ्रस्ट इन डायरेक्शन ऑफ ट्रक एट ट्वाइस ट्रक स्पीड। ठीक है, वो कहता है कि ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिक्शा है वो बोनसिंग बैक करते हुए, क्योंकि लाइट वेटेड है, वो वापस आते आते अपनी स्पीड में आ जाएगा, तो बोनसिंग बैक हो जाएगा, वो रोटेट कर जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स कैन स्लो डाउन इन दिस वे। वो कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आहिस्ता हो जाते हैं इस तरह की इस कंडीशन में। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ मैस M1 डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कम हो जाती है इन हेड ऑन क्लियन विद एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ मैस M2। हेड ऑन क्लियन में M2 मैस के साथ। सो इनके आप सोल्यूशन और कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमारे पास KI इनिशियल माइनस KF फाइनल बाय KI इनिशियल इक्वल है 1 माइनस, देखें, KI ओवर KI माइनस KF ओवर KI, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई, ये इनकी जगह पे 1 आ गया, माइनस KF बाई KI 1 माइनस VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसकी जगह पे ये इसकी वैल्यूज लगा ली। सो VF इक्वल होगा M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 V1 की। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की। सो पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें कहता है बुल्ट विद मैस M। अगर हमारे पास एक बुल्ट है और उसका मैस M है, इज फायर्ड इनटू ब्लॉक ऑफ वुड। एक ब्लॉक है वुड का बना हुआ, उसमें से फायर करते हैं हम एक बुल्ट को विद कैपिटल मैस M के, सस्पेंडेड लाइक अ पेंडुलम एंड मेक अ कंप्लीटली इनएलास्टिक यूनियन विद इट। अब यहाँ पे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि आपके पास एक बुलेट होता है, उसको आप फायर करते हैं विद स्मॉल मैस के, जबकि हमारे पास ब्लॉक जो है वुड का विद मैस कैपिटल मैस के है, तो हमारे पास क्या फिनोमेना होता है। अगर आप डायग्राम में नीचे देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो है वो बुलेट का वो बॉक्स है वुडन का, बुलेट यहाँ से फायर करते हैं तो इसका मैस हो जाता है M कैपिटल प्लस स्मॉल m, V अप्रोचेस टू मैस M, ये हमारे पास मैस है। ठीक है, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फिनोमेना को यूज करने से M स्मॉल m की कैपिटल V इक्वल है स्मॉल m प्लस कैपिटल M V के, इक्वल V है M प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m V के। सो 1/2 स्मॉल m प्लस M कैपिटल M V स्क्वायर इक्वल है M प्लस M G Y के,
वेलोसिटी बाय ब्लॉक प्लस बुल्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन अगर है हमारे पास तो v बराबर होगा 2g y के एंड v बराबर होगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई m के g 2g y के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2g y के। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं जिसमें वो कहता है इन 2 और 3 डिमेंशंस, अगर हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा 3 डिमेंशंस हों, यू मस्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फिनोमेना को अप्लाई कर सकते हैं इन ईच डायरेक्शन सेपरेटली, हर डायरेक्शन में अलग-अलग। सो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल जो है वो x के होंगे और फाइनल जो है वो भी x के होंगे, ठीक है। अगर इनिशियल हमारे पास y के होंगे तो फाइनल भी y के अलोंग होगा, अगर इनिशियल z के अलोंग है तो y भी z के अलोंग होगा। सो हम पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट हैपन्स टू एनर्जी इन एन इनएलास्टिक कोलिजन, अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो इनएलास्टिक कोलिजन के अंदर है, लेट्स से वन बॉडी स्मैशेस इनटू अनदर बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरे में तहलील हो जाती है एंड ब्रेक इनटू 20 पीसेस, और 20 पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाती है टू क्रिएट 20 पीस, 20 पीस जो है वो क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हमारे पास जो वर्क दरकरार होगा वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होगा। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का मतलब 1 to more than 1, ठीक है, एक से ज़्यादा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सॉरी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।